नाज़रीन, जब हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यकीनन इसकी बहुत सारी टाइप्स भी होंगी जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स को डिस्कस करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन टाइप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हुए अपनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को इम्पार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में। इसी सिलसिले में ये सवाल पूछेंगे अपनी गेस्ट से। लेट्स कनेक्ट टू मिस टोरीन। मिस टोरीन, मैं ये जानना चाहूँगी कि लाइक जो डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट्स देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट इन द क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। आप इसके हवाले से बताइए कि किस तरीके से ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बना सकता है। जी, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स के एंड टीचर्स इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन प्लान। ऑलराइट, टीचर ने कितना इफेक्टिवली लेसन प्लान किया है और कितना उसको टीचर ने इम्पार्ट किया है इफेक्टिवली। एग्जैक्ट। वन थिंग जस्ट कीप इन माइंड दैट some of the types of assessment they are not related to the proper educational system. हम क्लास के अंदर उसको incorporate नहीं करते, बल्कि वो हम पूरी सोसाइटी में उसको incorporate। That's interesting. तो assessment की there are few types that we'll discuss in detail. First of all, formative assessment. Okay. Formative assessment can be the one that you provide to the students right after your lecture. Okay. Lecture के बाद जो student को कोई भी worksheet देते हैं या कोई भी क्विज देता है, इवन योर वर्बल फीडबैक कैन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसके अलावा जो आपके मंथली असेसमेंट्स होते हैं, क्वार्टरली और वीकली जो असेसमेंट्स होते हैं, वो भी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। ये बिट बाय बिट बिल्ड करता है स्टूडेंट की पूरी जो उसकी इम्प्रूवमेंट है या फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उनको बिट बाय बिट बिल्ड करता है, उसकी एक कंप्लीट पिक्चर present करता है in front of the teacher के okay, these are the areas of the improvement, these are he's achieving the goals, or these are the things that should be improved from teachers। Exactly, जो teacher की side से improve होने चाहिए। Okay, this is formative assessment। Here it comes a summative assessment। Summative assessment is done by the end of the term। Alright, जो formative assessments teachers लेते हैं during the term, पूरे term में जो या पूरा session में जो even टर्म के नहीं, सेशन में जो टीचर्स पूरी असेसमेंट्स लेते हैं उसको एक्यूमुलेट करके उसका डिफरेंट वेटेजेस निकाल के और फिर पूरा एक रिजल्ट डिफाइन किया जाता है, एक रिजल्ट मुरतब किया जाता है जो कि इस बात को तय करता है, इस बात को डिटरमिन करता है कि स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट होने के काबिल है, बिकॉज वेदर उसने ये इस सारे जो टारगेट्स थे जो कि सेट किए थे बाय द बिगिनिंग ऑफ द टर्म के बिगिनिंग में जो टारगेट सेट किए गए थे, क्या उसने उन सारे गोल्स को अचीव कर लिया है या नहीं किया। समेटिव असेसमेंट के बाद और कुछ जो दूसरी टाइप्स है डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द एडमिशन टेस्ट। ओके, जब बच्चा किसी एडमिशन के लिए आता है किसी स्कूल में तो उसकी रिपोर्ट कार्ड तो आती है साथ, लेकिन उसको जज करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए कि वो किस क्लास में उसकी प्लेसमेंट की जा सकती है, किस ग्रेड में उसकी उसकी प्लेसमेंट की जा सकती है। ओके, वो होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ओके, इसी तरह जो हमारे बच्चे जब ओ लेवल्स, ए लेवल्स या इंटरमीडिएट के बाद जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, तो MD कैट या ECAT या जो भी उनके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो डायग्नोज कर रहे होते हैं एक्चुअली कि बच्चा इस स्पेसिफिक फैकल्टी के अंदर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्योंकि इट्स मास्टरिंग टू सब्जेक्ट। एग्जैक्टली, वो सब्जेक्ट के अंदर उसकी अपनी प्रायर नॉलेज कितनी है। राइट। फिर उनमें से जो हम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चूज करती हैं कि बच्चा कहाँ पे जाने के काबिल है। ओके, राइट, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट क्लियर ही उस वक्त होता है जब वो एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट देता है कि वो इस फील्ड में जाने के लिए यहाँ से मेंटली प्रिपेयर्ड भी है। समटाइम्स पेरेंट का प्रेशर होता है कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल, ऐसे बच्चा बनना चाहता है आर्टिस्ट, तो वो चला तो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए, लेकिन वहाँ जाके उसका फिर सही पता चलता है कि एक्चुअली बच्चे को किस सब्जेक्ट में जाना है। बच्चा मेडिकल में नहीं जाना चाहता, पेरेंट का प्रेशर लेके चला जाता है कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है। स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है कि आपने डॉक्टर्स बनना है, आपने डॉक्टर के एक फीजिबल राइट एक वो है पेशा है टीचर्स के बच्चियों के लिए, तो वहाँ पे जाके सेट होते हैं। राइट,